मैडम मेरा एक बेटा बेटा कर। जिस तरीके से हिंदी दिवस के ऊपर सरकारी विद्यालय, बड़े या छोटे स्कूल या शिशु भारती स्कूल जो इसको इस टाइम पहुँचा हुआ, आज की बात का कहना, तो यहाँ पर देखिए हिंदी दिवस पर बच्चों को हर तरीके से खेल से हर तरीके से सिखाने का प्रयास हिंदी के ऊपर किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैडम जो अलग अलग क्या सिखा रहे हैं। आप देखिए, मैं बच्चों को एक एक क्या बन गया? राम। देखो रा पे आगे मंत्र राम। क्या बन गया? जल्दी बोलेंगे राम। वेरी गुड। देखिए क्या बन रहे हैं व्यंजन? ये देखो क्या बन गए जोड़ के ता प्लस ल को दोनों को जोड़ दिया हमने। क्या बन गया? ताला। क्या बन गया? आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को किस तरीके से शिक्षा दी जाती है हिंदी दिवस के ऊपर। आज जिस तरीके से चाहे बच्चों का वेरी गुड। प्ले से पढ़ाई के लिए भर्ती कराया जाए स्कूल के अंदर, चाहे तो टीचरों का किस तरीके से बच्चों को सिखाने का प्रयास किया जाता है। आइए देखते हैं। करके दिखाओ बेटा, आप करके दिखाओ, सबको करके दिखाओ। देखो क्या बन रहा है आपका। देखो ना और ल को त को भी करोगे तो क्या बन जाएगा? आप जोड़ के दिखाओ। क्या बन गया? तना तन। देखो तना तन। आप बताओ नैतिक तन राम। देखिए यहाँ पर मैं दिखाऊंगा छोटे बच्चे प्ले के, और आप देख रहे हैं क्या है कि एक खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाना, खेल के माध्यम से शिक्षा देना, ये प्ले स्कूल के अंदर होता है। तो सवाल होता है, हर कोई बच्चा भेज देता है तो शिक्षा किस तरीके से दी जाती है। यहाँ पर हिंदी दिवस के ऊपर हिंदी पर भी लोगों को सिखाया जा रहा है। तो बच्चों को देखिए कितना, देखिए ये देखिए कुछ ना कुछ प्रयास खेल के माध्यम से बच्चे करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अब देखिए बच्चे को प्रयास हर तरीके से, आप देख रहे हैं कि बच्चा अपना दिमाग लगाए, अपनी तरफ से प्रयास करे कि हम किस तरीके से खेल के माध्यम से कार्य करें। देखिए ये म्यूजिक सिस्टम बच्चे को इतना है कि किस तरीके से आवाज़ आएगी, किस तरीके से हम चलाएंगे। देखिए बेटा थोड़ा इधर देखना, हाँ चलाओ चलाओ, इधर देख के चलाओ। देखिए कितना छोटा बच्चा है। बेटा क्या नाम है आपका? जोर से बोलो। कवि, कविश, कविश नाम है। कितने में आप पढ़ते हैं? देखिए छोटा बच्चा है प्ले का। और देखो सवाल उठता है, हम स्कूल में भेजते हैं बच्चों को कुछ सीखने के लिए, लेकिन एक सवाल बड़ा गलत हो जाता है। हम बच्चों को जैसे ही बच्चा छोटा बड़ा होता है, घुटना चलता है या बड़ा होता है, तो हम लोग हाय हेलो इंग्लिश सिखाते हैं। बच्चों को खेल के माध्यम से कुछ ज्ञान देने का प्रयास ना करके हाय हेलो गुड मॉर्निंग ये सिखाते हैं। लेकिन हमारा भारतवर्ष है, भारतीय दिवस है, तो हमको हिंदी के माध्यम से बच्चों को खेल के माध्यम से सिखाना चाहिए। हिंदी दिवस पर आज की बात का कैमरा हर अलग अलग विद्यालय, स्कूलों, छात्राओं से बात की। जिस तरीके से हमारे भारत देश है, हिंदी दिवस पर जिस तरीके के कार्य किए जाते हैं, आज की बात ने हर तरफ जाकर कवर किया। तो इस वक्त DAV नंबर 1 अभी आर गीता में हर जगह कवर कर रहे हैं। तो आइए मैं यहाँ के छात्र छात्राओं से भी संपर्क करता हूँ। ये प्राइवेट स्कूल है, जिस तरीके से विद्यालय है, मैं जानना चाहूँगा। जय हिंद दोस्तों, आज की बात न्यूज़ पर एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त हिंदी दिवस के ऊपर शिशु भारती यहाँ पर प्ले से लेकर 8वीं तक के छात्र छात्राएं मौजूद हैं। हमारे प्रिंसिपल सर सबसे पहले हिंदी दिवस पर आज की बात परिवार सुबोध साथ की तरफ से हमारे प्रिंसिपल सर, छात्र छात्राओं, विद्यालय में सभी लोगों को, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर हिंदी दिवस आज आपके मैं आया, छोटे बच्चे प्ले के हर मैडम जो है एक एक शब्द को समझा कर सिखा रहे हैं और बहुत अच्छा है। विद्यालय के अंदर प्ले में भी नजर आया जो मैडमों की जो मेहनत है रंग ला रही है। क्या कहेंगे हिंदी दिवस पर हमारे छात्र छात्राओं को? सबसे पहले तो मैं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। किसी भी देश की संस्कृति और उसकी सभ्यता को अगर हमें बचाना है जी,
तो हमें अपनी भाषा पर बचाकर रखनी पड़ेगी और हमने अपनी भाषा का मैक्सिमम प्रयोग करना चाहिए। विद्या भारती के जितने भी संस्थान हैं और विद्या भारती के अंतर्गत जितने भी विद्यालय चलते हैं, सभी हिंदी जो हमारी मातृभाषा है या जो हमारी क्षेत्रीय भाषा है, उनका हम बढ़ चढ़कर प्रयोग करते हैं। अपने छात्रों को दैनिक जीवन में अधिकतर हम ये कोशिश करते हैं कि वो अपनी मातृभाषा का प्रयोग करें, मातृभाषा में बातचीत करें, और जितने भी हमारे कार्यक्रम हैं, सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हम अपनी मातृभाषा के द्वारा ही कराते हैं। ये नहीं है कि हम और भाषाओं को नहीं कराते, इंग्लिश वगैरह हमारे स्कूल में सारी पढ़ाई जाती हैं, लेकिन जो हमारे कल्चर है, जो हमारा अपनी संस्कृति है, वो हम अपनी मातृभाषा के द्वारा सभी बच्चों को पूर्ण ज्ञान कराते हैं। और हमारे बच्चे बहुत बढ़ चढ़ के, चाहे नर्सरी केजी के हों, चाहे 8th क्लास के हों, किसी भी क्लास के बच्चे हों, सब बहुत बढ़िया इसमें अपना पार्टिसिपेट करते हैं। बेटा क्या नाम है? रोशनी। अभी इसको लगाओ। रोशनी, कितनी पढ़ती हैं आप? 8th में। हिंदी दिवस पर आप क्या कहना चाहेंगी अपने मित्रों को, दोस्तों को, मम्मी पापा को, अपने टीचर को, सर को? हिंदी दिवस मतलब राष्ट्रीय भाषा है ये हमारी हिंदी, और हम और भी लैंग्वेजेस सीखते हैं, भाषाएं सीखते हैं, ये भी ज़रूरी है, पर हिंदी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल अपने भारत में ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोली जाती है, पर मेरे हिसाब से हिंदी ज़्यादा अच्छे से बोलनी चाहिए। क्या बनना चाहेंगी बड़े होकर आप? मैं बता दीजिए। बिजनेस वूमेन। बिजनेस में, तो बिजनेस में ज़्यादातर हमारे सीए होंगे, इंग्लिश का उपयोग करेंगे, तो आप किस तरीके से आप करेंगे? अब हिंदी भाषा को लेकर के क्या आगे के लिए आप करेंगे? मैं हिंदी का भी यूज़ करूँगी। हिंदी का भी यूज करूंगी, भी को जो हटा दीजिए, हिंदी का भी नहीं, हम हिंदी का ही करूंगा जी हाँ। उपयोग। आगे से लोगों को संस्कार भी, अपने मम्मी पापा को भी, अपने टीचर को भी, हर तरीके से, क्योंकि हम भारतीय हैं। अब इंडियन नहीं रहा, ये भारत देश हो चुका। हमारे प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं, देखा आपने उनका उद्बोधन क्या होता है? कभी उन्होंने देखा नहीं इंग्लिश में उन्होंने कभी उद्बोधन दिया हो? नहीं दिया ना। जब हमारा राष्ट्र, जो हमारे भारत का प्रथम व्यक्ति है, जो प्रधानमंत्री कहा जाता है, वो हिंदी का उपयोग करता है, तो हमें हिंदी पे ज़्यादा जोर देना चाहिए ना। क्या ना बेटा? रितिका। रितिका कितने पढ़ती हैं आप? सर 8th। 8th में। हिंदी के ऊपर आपने हिंदी दिवस पर क्या सीखा? हिंदी दिवस, हाँ जी, तो हिंदी का ही आप उपयोग करेंगी? वैसे भी अब जो है, एक निकालना इसको, थोड़ा इधर घुमाओ। क्या नाम है बेटा? आयुष तोमर। आयुष तोमर, कितने पढ़ रहे हैं आप? 8वीं में। बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे? हिंदी दिवस पर आपने क्या सीखा? मैं बड़ा होकर इंजीनियर पे जाना पसंद करूंगा, और हिंदी दिवस पे मैंने ये सीखा कि हमें हिंदी में कैसे अनुवाद करना चाहिए, हिंदी का क्या महत्व है हमारी ज़िंदगी क्या में, महत्व है, और हिंदी कहाँ कहाँ पे प्रयोग की जा सकती है, इसका अनुवादन कैसे करना चाहिए। मैं अभी भी जब बोलने की कोशिश करता हूँ तो मैं इंग्लिश का भी प्रयोग करता हूँ, और हिंदी का तो करता ही हूँ, हिंदी में ही ज़्यादा अनुवादन करना पसंद करता हूँ। तो आगे क्या करेंगे? हिंदी पे ही आगे लोगों को आग्रह करेंगे या खुद कहीं ना कहीं भटकेंगे इंग्लिश में? मैं आगे चलकर हिंदी का ही अनुवादन करूँगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हिंदी को जागृत करने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल। और बड़े होकर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, जी। तो इंजीनियर जब बड़े काम में जाता है तो आपको कैसे बात करेंगे जब आपको हिंदी नहीं है, इंग्लिश में भी? क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश वाला आएगा, कुछ समय के लिए तो दिक्कत होगी, दिक्कत होगी। मैं जी बताइए बताइए। कुछ समय के लिए तो दिक्कत होगी, लेकिन जितना ज़्यादा मैं अनुवाद करूँगा तो लोग उतना ही मेरे से वो देखिए, सामने वाला हिंदी में ही, हमारे हिंदुस्तान भारत के अंदर सब करते हैं। इंग्लिश आती है ना, हम उसको बोलेंगे हम भारतीय हैं, हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी में ही मैं बात करूँगा, हमें इंग्लिश थोड़ा कम आती है, हम नहीं समझ पाएंगे, तो वो खुद ब खुद हिंदी की भाषा भी बोलेगा। इसको अगर लेके चलेंगे तो, अगर हमने हिंदी में नो सर, तो वो इंग्लिश में ही बात करेगा। क्यों? वो ये लड़का पढ़ा लिखा है, हमारा इंजीनियर आया है, ये पढ़ा लिखा है, तो हम ऐसा पढ़ क्यों कहेंगे? हम सीधा एक ही बात, मेरा एक आग्रह है कि हम ऐसा कहेंगे, सर हमें इंग्लिश थोड़ी कम आती है, आप हिंदी का उपयोग कीजिए, कि मैं भारतीय हूँ, इतना जरूर कहेंगे तो उसके दिमाग में ये आएगा कि हाँ भारत है ये। जी। फिर क्या करेंगे आप? जी, मैं यही करूँगा कि हिंदी में ही बात करूँगा उनसे जितना भी शब्द होगा इंग्लिश के, जितना कम से कम यूज़ कर सकता हूँ मैं इंग्लिश का, वो करूँगा। हिंदी का प्रयोग मैं अपनी जितने भी
शब्द बोलूँगा, जितने भी शब्द बोलने की कोशिश करूँगा वो सब हिंदी में होंगे, इसका ही देखिए बिल्कुल प्रयास करूँगा। सही बात है, बच्चे ने ठीक कहा है, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, क्योंकि घुटना चलता है बच्चा खड़े होने के लिए। हम लोग देखिए प्ले स्टोर अभी मैंने बच्चों का कवर किया है कि मैडम ने एक एक वर्ड जो है हिंदी का बच्चों ने सीखा भी, ताला हो या कुछ भी हो, अभी खेल के माध्यम से सिखाया जा रहा है। तो हमारे विद्यालय के जो 8वीं के छात्र छात्राएं हैं इन्होंने कितना अच्छा कार्य किया। लेकिन एक आग्रह फिर कर रहा है आज की बात, हम खुद ब खुद बोलें कि हमें थोड़ा इंग्लिश कम आती है, हम भारतीय हैं, हम भारतवासी हैं, तो हमें हिंदी में बोलिए। तो क्यों ना बोलिए, हमारे प्रधानमंत्री जो आते हैं पूरे वर्ल्ड में, आज तक हिंदी कभी उन्हें उद्बोधन इंग्लिश में नहीं किया है। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं पे हमारी हिंदी चल रही है, और कितने देश ऐसे हैं जहाँ पर हिंदी का ही कार्य होता है। तो आप ध्यान रखिए, हिंदी का सम्मान करें, भारत का सम्मान करें, और सबसे पहले राष्ट्र का सम्मान करने के लिए हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सम्मान करें। कई स्कूलों में देखा कि तिरंगा लहराया जाता है तो खादी का उपयोग नहीं, शाटन का झंडा लाया जाता है कुछ, क्योंकि खादी का अगर हम उपयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं हम खादी को भी बढ़ावा देंगे, और स्वास्थ्य के लिए भी, और हमारे देश के सम्मान के लिए राष्ट्रीय ध्वज खादी ही होना चाहिए। आज की बात सुबह साथ के साथ, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।